नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ इजी है पर। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मराज मौर्य। साथियों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीकों को सीखा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। आज हम उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, प्रश्नों को करने से पहले एक महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। मान लिया कि दो संख्याएं हमारी 18 और 24 है, तो इनका ये पहली संख्या हो गई n1 और दूसरी संख्या हो गई n2। ठीक है, अब मान लिया इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालना हमने बताया है, तो 6 दोनों 6 से कट रही, 6 3 18 6 4 24, तो 3 बार जाएगा और 24 में 3 से गुणा कर लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 24 3 या 72 हो जाएगा। और मान लीजिए इनका एचसीएफ निकालना है, तो 6 से दोनों कट रही हैं, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या 6 ऐसी है जिससे कट रही है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इनका 6 हो जाएगा। अब एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल बचा 1, 6 से 42 से 43 432। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो देखते हैं 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 गुना 36 7, 36 4 40 3 43 432। अतः यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो आ रहा है वही एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आ रहा है। तो हमारा इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला यह है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है। दोस्तों, अब इनमें से अगर हमको कोई भी तीन चीजें पता रहेंगी तो चौथी हम ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 यानी कि महत्तम समापवर्तक 8 तथा लघुत्तम समापवर्तक 48 है और पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि n1 पहली संख्या गुणते n2 दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणते एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे कितनी है, 24 लिख लिए, गुणते दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है और एलसीएम इनका 48 है, 48 लिख दिया, और एचसीएफ इनका 8 है, 8 लिख दिया। अब यहाँ से अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 24 इधर जाएगा, चलिए यहीं से कर लेते हैं। 24 इधर ले आए तो 24 दूना 48 और 2 8 16, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 7700 है। अगर पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, n1 गुणते n2 बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। तो यहाँ पे पहली संख्या 275 है, 275 लिख लिया, गुणते दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है बराबर एलसीएम दिया है 7700 गुणते एचसीएफ 11 है। तो यहाँ पे n2 ज्ञात करना है, तो इसको हम 275 को यहाँ ले आते हैं, भाग हो जाएगा 275 से। अब देखिए काट कर देखते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 5 बचा 55, 11 पचे 55 और 25 से इसको काटते हैं, 25 मियाँ 75, 2 बचा 20 हो गया, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 0 200 हो गया, 25 अट्ठे 200। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 308 हो गई। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से कोई भी तीन चीज, मान लीजिए यहाँ पे n2 दिया होता, n1 ज्ञात करना होता तो इसको यहाँ ले जाते, एलसीएम ज्ञात करना होता तो एचसीएफ को यहाँ नीचे ले आते। ठीक है, अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता तो एलसीएम को यहाँ नीचे, तो तीन चीजें दी रहेंगी तो एक चीज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं। दोस्तों, आप सबके सामने क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं
1:2:3 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 12 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। साथियों, ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उनका महत्तम समापवर्तक दिया रहे तो उन्हीं अनुपातों में महत्तम समापवर्तक से यानी एचसीएफ से गुणा कर देंगे, हमें वे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पे दिया हुआ है संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इनका एचसीएफ 12 है, तो हम सभी संख्याओं में केवल और केवल 12 से गुणा कर देंगे, हमें संख्याएं मिल जाएंगी। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 36। बस दोस्तों, यही हमारी तीनों संख्याएं हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें संख्याओं का अनुपात पता है और हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ पता है तो हम एचसीएफ से उनके अनुपातों में गुणा कर देते हैं, तो वे संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ तो पता है नहीं, हमें एलसीएम पता है, तो हम मान लेते हैं कि इनका एचसीएफ जो होगा, महत्तम समापवर्तक जो होगा, वह x है। अब हमें संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। अब अनुपात दिया है 3, तो पहली जो संख्या हो जाएगी n1, 3 में x से गुणा कर देंगे, पहली संख्या हमें मालूम हो गई। अब दूसरे अनुपात में 4 में हम इसी महत्तम समापवर्तक का गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी, यानी 4 में x का गुणा कर देंगे, 4x हो गई n2 बराबर। ठीक है, अब हमें एलसीएम पता है, हमें एलसीएम इसका पता है 84 है। अब एचसीएफ भी हमें पता है, एचसीएफ क्या है एचसीएफ दोस्तों, एचसीएफ हमने माना हुआ है एचसीएफ x है, तो यहाँ पे x है। अब हमारा ये फार्मूला है कि n1 गुणते n2 बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब हमको n1 पता है 3x, तो n1 की जगह 3x लिख देंगे, गुणते n2 हमको पता है 4x, तो इसके स्थान पे हम 4x लिख देंगे, बराबर एलसीएम हमको पता है 84, तो 84 लिख देंगे, गुणते एचसीएफ हमको पता है x, तो x लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे भी x है, इधर भी x है, कट गया, इधर 4 है तो 4 से इसमें 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21, यहाँ 3 है, 3 से 21 काट देते हैं, 3 सत्ते 21, तो यहाँ x बचा और यहाँ 7 बचा, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। जब दोस्तों हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो अब हम संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या है 3x, छोटी होगी, हाँ, दूसरी संख्या है 4x, तो 4x बड़ी होगी, यानी x की वैल्यू, बड़ी संख्या आपको पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो n2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 4 में x का मान 7 रख देते हैं, 4 सत्ते 28। अगर हमें साथियों छोटी संख्या भी ज्ञात करना होता तो हम यहाँ पर 3 में इसी 7 का गुणा कर देते, 7 त्रिक 21, तो बड़ी संख्या हमारी 28 और छोटी संख्या 21 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है, योग मतलब जोड़, उनका जोड़ 36 है और इनका महत्तम समापवर्तक 3 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो हम मान लेते हैं कि वे संख्याएं x तथा y है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का योग 36 है, यानी कि x प्लस y को कर देंगे तो 36 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और उनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है। जब एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो हम इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो वही गुणनफल आएगा जो एलसीएम में एचसीएफ से गुणा करने पर आता है। तो हमें अगर x और y का गुणनफल यानी x इंटू वाई याद करना है तो हम एलसीएम में एचसीएफ का गुणा कर देंगे, तो 105 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 315 हो जाएगा। 3 5 15 85 ले 3 0 में 0 होगा, 3 1 कम 3, तो यहाँ पे 315 हो जाएगा। अब हमें इनके व्युत्क्रमों का योग याद करना है, तो यानी कि 1/x व्युत्क्रम मतलब उल्टा प्लस 1/y याद करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x y का जो लघुत्तम आ जाएगा वो x इंटू वाई आ जाएगा, और यहाँ पे x से x कैंसिल होगा, y हो जाएगा, प्लस
y से y कैंसिल होगा, x होगा, यानी y प्लस x बोलिए या x प्लस y अपॉन x इंटू वाई। इसका मतलब अब हमें यहाँ x प्लस वाई पता है 36 है, तो इसके स्थान पे हम 36 लिख देंगे, बट हमें x इंटू वाई पता है, x इंटू वाई है ना 315, तो 315 लिख देंगे। अब देखते हैं किसी संख्या से ये दोनों कटती हैं, तो देखते हैं 9 से 5 1 36, 9 से कट जाएगी, 9 चौक 36, 9 तिरिक 27, 27 4 31 4 45 हो गया, 9 बचे 45। इसका मतलब हमारा आंसर 4/35, यही हमारा आंसर हो गया। तो साथियों, मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।